दुनिया के दूसरे कोने में चल रही एक जंग अब धीरे धीरे भारत की रसोई तक पहुंचती दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के बाद भारत में भी गैस सप्लाई को लेकर के चिंता बढ़ने लगी और कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि एलपीजी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि ईसीए लागू कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईसीए लागू हुआ है, सवाल असली ये है कि सरकार को अचानक यह कानून लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि यह कानून जितना जरूरी परिस्थितियों में काम आता है उतना ही कई बार विवादों में भी रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ईसीए कानून क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल ईसीए यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एक कानून है जिसके जरिए सरकार जरूरी चीजों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। सीधे शब्दों में अगर समझें तो अगर किसी जरूरी वस्तु की कमी होने लगे जैसे खाना, दवा, तेल या गैस, तो सरकार इस कानून के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। इस कानून के तहत सरकार के पास कई शक्तियां होती हैं। वह स्टॉक लिमिट तय कर सकती है, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगा सकती है और जरूरत पड़ने पर उत्पादन और सप्लाई की दिशा भी बदल सकती है। यानी बाजार के सामान्य नियमों से हट करके सरकार सीधे सप्लाई चेन को नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। आपको बता दें कि सरकार ने हालिया आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अब हाइड्रोकार्बन गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने में ना करें। इसके बजाय इन गैसों को सीधे एलपीजी उत्पादन में लगाया जाए ताकि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो। सरकार का कहना है कि एलपीजी भारत में करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी ईंधन है, इसलिए इसकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली एलपीजी सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को ही दी जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार ने सिर्फ ईसीए ही नहीं लगाया है बल्कि आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम यानी कि ईएसएमए भी लागू किया है। आपको बता दें कि यह कानून 1968 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी सेवाएं किसी भी हालत में बंद ना हो। इसके तहत अगर किसी जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो सरकार उन्हें रोक सकती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकती है। यहाँ तक कि कानून के उल्लंघन की स्थिति में बिना वारंट गिरफ्तारी तक का प्रावधान है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह कदम सिर्फ गैस सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है या फिर सरकार ने अपने हाथ में एक और बड़ा नियंत्रण तंत्र ले लिया है, क्योंकि ईएसएमए और ईसीए दोनों ऐसे कानून हैं जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में तो जरूरी होता है, लेकिन कई बार सरकारें इनका इस्तेमाल कर्मचारियों के आंदोलनों को दबाने या बाजार पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी करती हैं। इसलिए यह बहस भी उठ रही है कि क्या इन कानूनों का इस्तेमाल सीमित और पारदर्शी तरीके से होगा या नहीं। दरअसल आपको बताएं कि इसकी सीधी जड़ मिडिल ईस्ट के युद्ध से जुड़ी हुई है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई की गुजरती है। अगर वहां किसी तरह की बाधा आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को ऐसे संकट से निपटने की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। अगर सप्लाई चेन मजबूत होती और ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण ज्यादा होता तो शायद इतनी जल्दी ऐसे कठोर कानून लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चिंता यह भी है कि अगर सरकार लंबे समय तक इन कानूनों को लागू रखती है तो इससे बाजार की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आपको बताएं कि यह पूरी स्थिति एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, उसकी कीमत सिर्फ उस क्षेत्र के लोग ही नहीं चुकाते बल्कि उसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंचता है। और इस बार मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत की रसोई गैस सप्लाई तक महसूस किया जाने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का यह कदम सिर्फ अस्थायी एहतियात है या आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट के बड़े संकेत दिखाई दे सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया की जंगों का बोझ आखिरकार आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।
Audio Jungle.